हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में। ये भी एसएमई आईपीओ है और ये बीएसई एसएमई में लिस्ट होगा। इसका नाम है न्यू स्वैन मल्टीटेक आईपीओ और ये कल से आएगा। मीन्स जनवरी 11 से जनवरी 15 के बीच में आएगा। तो ये जो न्यू स्वैन मल्टीटेक आईपीओ, सबसे पहले समझते हैं कि ये करता क्या है। ये जो न्यूज़ आई मल्टीटेक आईपीओ क्या करता है, ये 2 कंपोनेंट्स बनाता है। एक मॉडर्न एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स बनाता है, फार्मर्स के लिए। जैसे कि किसानों के लिए क्या बनेगा, ये बनाता है कि आपने लाइक देखा होगा फार्मर्स के पीछे की लाइक ट्रैक्टर के पीछे जो राउंड राउंड कलर का जो होता है, वो क्या करता है कि वो मिट्टी को खोदता है और उसके बाद ही आप लाइक यू द फार्मर्स कैन पुट दैट सीड्स, वो डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये वो जो सारी जो प्लफ करने की चीज़ चीज़ होती है, जो गोल-गोल की चीज़ होती है, वो उसको बनाता है। साथ ही साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पूरी की पूरी जो ज़मीन होती है, उसको पहले ये प्रॉपर तरीके से डिग करते हैं। इसे पहले खोद के पहले डिग करेंगे, क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद ही आप ये प्लफ कर सकते हैं। तो ये उस वो भी इंस्ट्रूमेंट बनाता है। उसके साथ मुझे एक चीज़ जब बड़ी अच्छी लगी, वो है सुपर सीडर्स। अब मैं आपको बताता हूँ सुपर सीडर्स क्या होते हैं। सुपर सीडर्स क्या होते हैं कि ये एक ऐसी पीछे मशीन के ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं कि जहाँ से ये, जैसे कि आपने किसी ने गन्ने की खेती पहले करी है, शुगरकेन की खेती पहले करी हुई है और उसके बाद अब वो शायद उसके बाद वो कुछ और लगाना चाहता है। तो जब शुगरकेन की खेती हो जाएगी, तो उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा कि पहले उस जो शुगरकेन है, वो तो पूरी अंदर तक रूट तक होगी, उसको बाहर निकालेगा, उसके बाद उसमें सीड डालेगा। तो ये इनके पास ऐसी मशीनरीज़ भी हैं और ये सुपर सीडर्स होती हैं, क्योंकि वो गन्ने को या पैडी को अगर आप एक-एक करके खींच के निकालेंगे, दैट विल बी मैनुअल एफर्ट और वो हो भी सकता है फार्मर्स के लिए ताकि वो पूरी निकले भी ना। और फिर उसके बाद सीड को लगाना, तो दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क और ये काफ़ी लाइक टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है अगर ये मैनुअली करेंगे। लेकिन इनकी मदद से, इनकी जो मशीन्स की मदद से ये इससे निकाल भी सकते हैं और सुपर सीडर की मदद से ये सीड्स को डाल भी सकते हैं। तो ये फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जो इक्विपमेंट्स हैं सारी के सारी, ये बनाता है और साथ ही साथ ये टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के लिए ब्रैकेट्स बनाता है। और फ्रेंड्स, ब्रैकेट्स क्या होती हैं? जैसे कि हमारी जो एमिशन जो पाइप्स होती हैं कार्स की, या टू व्हीलर्स की जो पाइप्स होती हैं, उसको होल्ड करने के लिए, ताकि उसका काफ़ी वेट होता है। जो अगर आप देखेंगे वो पाइप जहाँ से पॉल्यूशन निकल रहा होता है, उनका काफ़ी वेट होता है। तो उसको जो होल्ड करती हैं, उसको हम ब्रैकेट्स, हम लोग बोलते हैं। ये इंडस्ट्री में इसको ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ये टू व्हीलर के लिए भी ब्रैकेट बनाता है, फोर व्हीलर के लिए भी ब्रैकेट बनाता है। और ये जो ब्रैकेट्स होती हैं एमिशन पाइप की नहीं, और भी जैसे कि अब जो 2 टायर के बीच में जो होल्ड कर रही होती हैं, जो कार्स के बीच में होल्ड कर रही होती हैं, वहाँ पे भी जो ब्रैकेट्स होती हैं, ये उन तरह की भी ब्रैकेट्स बनाता है। तो एक तरह से कह लीजिए काफ़ी ब्रैकेट्स बनाते हैं जो ऑटोमोबाइल्स में, और ये फार्मिंग में तो मैंने आपको जैसे बताया है, ये हर तरह के इक्विपमेंट्स बनाता है जो मॉडर्न फार्मिंग में हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लग करने की चीज़ बनाते हैं और प्लग करने की चीज़ें वैराइटीज़ की काफ़ी बनाते हैं। मतलब कि ये हर ट्रैक्टर के हिसाब से, हर ट्रैक्टर की हॉर्स पावर के हिसाब से ये प्लग करने की चीज़ बनाते हैं। वो से काफ़ी जिसकी हॉर्स पावर ट्रैक्टर की ज़्यादा है, उसके लिए काफ़ी अच्छी-सी प्लग करने की, जो गोल-गोल जो कुल्हाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीछे जो होती है ट्रैक्टर के, ये वैसे ही बनाते हैं। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट व्हाट दे डू। और ये 2014 पे आए थे, 2014 पे इन्होंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो चलिए थोड़ा-सा मैं आपको आईपीओ के बारे में बता देता हूँ बिकॉज़ दिस वाज़ द बेसिक ऑफ द कंपनी। अब आईपीओ के बारे में ये जनवरी 11 से जनवरी 15 के बीच में आएगा और ये इसका जो प्राइस बैंड है वो है ₹62 से ₹66। और ₹66 पे इस अगर अगर ये सारे के सारे शेयर्स अगर अलॉट होंगे तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 125 करोड़ होगी। आप ₹2000 के लॉट पे इस आईपीओ को ले सकते हैं। 2000 के शेयर्स के लॉट पे। तो आपका एक लॉट होगा 2000 इंटू 66।
इतना आपका एक लॉट होगा। तो व्हिच आई थिंक इट कम्स अराउंड टू 1.32 लाख रुपीज़ के लिए आएगा और इसकी लिस्टिंग होगी 18th ऑफ जनवरी। और ये सारा का सारा जो आईपीओ है, ये आईपीओ है 33 करोड़ रुपीज़ का, 33 करोड़ रुपीज़। ये सारा का सारा जो 33 करोड़ रुपीज़ है 0.17, ये सारा का सारा पैसा कंपनी के पास आएगा। यानी प्रमोटर्स अपना जो कोई भी पैसा प्रमोटर के पास नहीं जाएगा। तो सारा पैसा कंपनी के पास आएगा और कंपनी इसे अपने पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करेगी, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कंपनी के जो जिस तरह यूटिलाइज़ करेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। कंपनी यूटिलाइज़ करेगी 4 करोड़ की कंपनी नई मशीनरीज़ लेगी और 8 करोड़ के कंपनी के कुछ डेट्स हैं वो उसको रीपे करेगी और 15 टू 16 करोड़ रुपीज़ ये अपना वर्किंग कैपिटल में डालेगी। और जो बैलेंस 4-5 करोड़ रहेगा ये कंपनी उसको फर्दर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ करेगी। तो ये सारा का सारा पैसा कंपनी विल यूटिलाइज़। और जिस तरह से मैंने आपको इनका ये प्रोडक्ट्स बताए हैं, इनके 200 एसकेयूज़ हैं। यानी इनके मल्टीपल जो अगर देखेंगे स्टॉक कीपिंग यूनिट इनके पास 200 तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं और ये 11 स्टेट्स पर हैं और इनके अराउंड 200 रफली डीलर्स हैं, जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और उसके बाद जो एक बहुत ही एक ज़बरदस्त बात है इस कंपनी के अंदर, ये कंपनी ऑटोज़ में टू व्हील फार्मिंग में, ट्रैक्टर्स में, टू व्हीलर्स में और फोर व्हीलर में, इनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी A1 है। जैसे कि ट्रैक्टर में ये जो जो अपने मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा और जॉन डीरे। ये बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, इसको भी सप्लाई करते हैं ये। अब टू व्हीलर में ये अपने सप्लाई करते हैं स्कूटर इंडिया और हीरो होंडा को ये सप्लाई करते हैं। अभी हीरो मोटोकॉर्प है, तो हीरो मोटोकॉर्प को सप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर हम कार की बात करें, तो इनके पास है एमजी मोटर्स। तो अगर आप देखेंगे तो इनके पास बहुत ही शानदार आई कैन से लाइक दे हैव गॉट अ वेरी गुड बिग कस्टमर्स। तो व्हिच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द कंपनी। और कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है वो 60% इनको लास्ट टाइम मिला था ऑटो से, जो टू व्हीलर है और फोर व्हीलर से, इन्हें वहाँ से मिला था। और 37% कंपनी को मिला था, ये मिला था एग्रीकल्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, इसकी सेल करके कंपनी को मिला था। और फ्रेंड्स आज ही इनकी जो एंकर बुक थी 14.28 लाख शेयर्स जिसमें बेचे गए थे और रफली उसकी वैल्यू 66 रुपीज़ के हिसाब से 9.4 करोड़ आ रही थी, वो कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गई है, ये मैंने देखा था। लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे, 7 इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी लाइक लोकल टाइप इन्वेस्टर्स लगे थे मुझे। तो दैट इज़ जस्ट आई वांटेड टू पुट आई वांट जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आल्सो। और इस और अगर हम इसमें इनकी फैक्ट्रीज़ देखें तो इनके पास 2 फैक्ट्रीज़ हैं और एक फैक्ट्री है इनके लुधियाना पे, जो कि जो कंपोनेंट्स बनाती है एग्रीकल्चर के और जो एक फैक्ट्री है इनकी गुजरात में जो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर की वो वाले कंपोनेंट्स बनाती है। और इनके पास 5 ऐसे डिज़ाइन के पेटेंट्स भी हैं जो ये रजिस्टर्ड है इनके नाम पर, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज़ बीइंग अ स्मॉल कंपनी ये काफ़ी अगर इनके पेटेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं दैट इज़ अ गुड थिंग। तो दिस इज़ देयर एंड अगर इनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, अब मैं इनकी बात फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ। इनके फाइनेंशियल्स जो सेल्स है इनकी फाइनेंशियल्स की, वो लास्ट 3 ईयर से मॉडरेट ही है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे लास्ट 3 ईयर्स में वन फाइनेंशियल 21 में 145 करोड़ थी, 149 करोड़ थी सॉरी, फाइनेंशियल 21 में फिर हुई 145 करोड़ और अब फाइनेंशियल 23 में हुई 153 करोड़। तो इनकी जो सेल्स है फाइनेंशियल 21 से 23 तक 4% ही बढ़ी थी। लेकिन जिसका प्रॉफिट है फाइनेंशियल 21 में इनको 3.3 करोड़ का प्रॉफिट मिला था, वही प्रॉफिट बढ़ के 9.9 करोड़ का फाइनेंशियल 23 में हो गया। 3 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ा, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी। और अगर आप इनके डेट देखेंगे तो ये 46 करोड़ के थे 21 पे, जो कि कंपनी ने रिड्यूस करके अब 38 करोड़ के कर दिए। और इसलिए कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो अब 1.31 आ रही है कंसिडरिंग दिस कि इनकी अपनी फैक्ट्रीज है और ये दिस
capital intensive industry. So this is like it's less than 2, which is a good sign. इनका जो नेटवर्थ है वो 16 करोड़ का था, और 16 करोड़ से बढ़कर वो 28 करोड़ का हो गया, विच इज अगेन ए पॉजिटिव थिंग। और इनके जो टोटल एसेट्स हैं कंपनी के, वो 117 करोड़ के थे, और अब वो 128 करोड़ के हो गए, विच इज अगेन ए गुड थिंग, बिकॉज कंपनी अपने जो पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट करती है, ताकि उसको कंपनी को दिखाई दे रहा है कि दे हैव गॉट अ गुड फ्यूचर फॉर दिस इंडस्ट्री। और इनका जो कॉम्पिटिशन्स है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है इनके कॉम्पिटिशन, जो इन्होंने लिखा है, जेबीएम ऑटो है, और उसको इन लोगों ने सेंसरा भी है, और उसको उन्होंने जो वैल्यू किया है, तो वो कोई भी वैल्यूएशन से 35 पी से 130 पी तक जाती है। तो जिस तरह इनके फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग हैं, इसमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी है जो 30% से प्लस पे जाती है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, विच इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग फॉर दिस कंपनी। और अगर आप इसका ग्रे मार्केट प्राइस देखेंगे, तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस रफली 36 रुपीज़ का है। यानी अगर आपका शेयर 66 रुपीज़ का है, तो रफली एक शेयर ट्रेड हो सकता है 100 टू 103 के टाइप्स में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये रफली 50, मोर देन 50 परसेंटेज है। 36 रुपीज़ अगर मैं 66 से करूँ तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगेन, डोंट गो बाय ग्रे मार्केट, जस्ट एन इंडिकेशन कि दिस कैन गो इनटू द पॉजिटिव, इट कैन हैव अ पॉजिटिव स्टार्ट। और अब बात करेंगे थोड़े से इस कंपनी के रिस्क के बारे में। अब कंपनी जिस तरीके से ये ये एग्रीकल्चर के इसमें है, तो अगर एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक ये डिपेंड होता है गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर, मॉनसून के ऊपर, और अगर कोई भी हेल स्टॉर्म या कुछ भी अगर कुछ आता है, फ्लड्स आते हैं, तो फिर उसके ऊपर भी होता है। तो अगर वो सफ़र करेगा, तो ये भी सफ़र करेगी। और इनका जो काफ़ी पैसा इनको जो मिलता है ऑटो कंपोनेंट्स का, वो मिलता है टू व्हीलर से, हीरो होंडा से मिलता है, स्कूटर इंडिया से मिलता है। और अगर वो कंपनी भी सफ़र करती है, तो ये भी सफ़र करेंगे। और फिलहाल एक चीज़ ये भी बताता हूँ कि हीरो होंडा की मार्केट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उनके सेल्स की जो फिगर्स आ रही हैं, जो लास्ट क्वार्टर की भी आई थी, दैट वाज नॉट टू दैट एक्सटेंट। तो मे बी दैट हीरो होंडा इज गेटिंग, क्योंकि उनकी जो प्रीमियम बाइक उन्होंने जो लॉन्च करी है, उसके कारण दे मे हैव द पॉजिटिव थिंग्स। बट अगर हम बात करें वैसे ओवरऑल की, तो हीरो होंडा के नंबर्स अभी ठीक नहीं आए थे। मे बी गोइंग अहेड ये ठीक आ सकते हैं। बट दिस इज द वे, लाइक अगर एक ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज द वे यू हैव टू लुक, सिंस आई हैव टोल्ड यू दिस कस्टमर्स महिंद्रा एंड हीरो होंडा, प्लीज सी दैट व्हेनेवर, लाइक फर्स्ट को, एवरी फर्स्ट को ऑटो कंपोनेंट्स के नंबर, ऑटो से कंपनीज के नंबर आते हैं कि कितने ट्रैक्टर बेचे महिंद्रा के होंगे, और हीरो होंडा के होंगे कितनी उसके टू व्हीलर्स बेचे। तो आप जाके देख सकते हैं, और एक छोटा सा लिंक, नॉट कंप्लीट लिंक, बट एक छोटा सा लिंक आपको पता चल जाएगा कि इफ दे आर डूइंग गुड, देन दिस इंडस्ट्री विल आल्सो डू गुड। हाउएवर, एक छोटा सा कैveat इसमें ये भी है कि ऐसा ना हो कि हीरो होंडा और महिंद्रा बहुत सारे स्टॉक्स इनसे पहले ही ले लें, और बाद में उसको यूटिलाइज करें। तो ऐसी चीजें भी आ सकती हैं, उस समय एकदम से इनकी सेल्स नहीं होगी, और इनकी सेल्स एक ही क्वार्टर में वो हो चुकी होगी। तो दीज आर द थिंग्स, लाइक व्हिच व्हेन यू विल डिग इन, यू विल कम टू नो। बट रिलेशन के लिए डेफिनेटली यू कैन सी दिस, एंड यू कैन ऑलवेज सी इनका मॉनसून से भी डायरेक्ट कोरिलेशन है, बिकॉज इनका एग्रीकल्चर, देन इट विल नॉट परफॉर्म। और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो अगर आप देखेंगे, तो वो 3 करोड़ से 3.3 करोड़ से 9.9 करोड़ तक हो गया है। अगेन दिस इज समथिंग लाइक विच पर्सन हैज टू सी, बिकॉज जो प्रॉफिट है वो एकदम तेजी से, बॉटम लाइन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो दिस इज समथिंग विच पर्सन हैज टू गिव इम्पोर्टेंस। और अगर आप इसमें देखेंगे कि ये जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, इसके लिए रॉ मटेरियल पे इनकी डिपेंडेंसी होगी। तो अगर रॉ मटेरियल कहीं बार इनपुट्स कॉस्ट अगर उसकी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, तो ऑफ कोर्स इनका जो आउटपुट है वो भी डेफिनेटली महंगा पड़ेगा। दैट इज आल्सो आई थिंक दिस आल्सो कुड बी अ रिस्क। दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट करिए। थैंक्स।